हनुमान जी का वानर रूप में ही क्यों हमें देखने को मिलते हैं, कि वानर अवतार में ही क्यों हनुमान जी आए हैं? जब नारद जी ने विश्व मोहिनी को देखा, नारद जी को अभिमान हो गया था कि मैंने काम और क्रोध को जीत लिया। नारद जी तपस्या करने बैठे, एक बार करतल बर बीना, एक बार करतल बर बीना, गावत हरि गुणगान प्रवीणा। गुणगान करते जा रहे नारद जी, नारायण नारायण नारायण। उसी समय नारद जी ने देखा एक सुंदर नदी बह रही है। हिमगिरि गुहा एक अति पावन, भय समीप सुर सरी सुहावन। जैसे ही वहां बैठे नारद जी ने सोचा कि चलो यहाँ बैठकर कुछ देर नाम जप लो। नारद जी को लगा श्राप कि वो 6 मिनट से ज्यादा, जब तक एक गाय दोई जाती है, इतनी देर से ज्यादा कहीं टिक कर नहीं बैठ सकते। और नारद जी तो जैसे ही सुमिरत हरि शाप गत की बाढ़ी, तो समाधि लग गई नारद जी की। नारद जी की समाधि लगी तो सबसे पहले जब भी कोई भगवान के भजन में लय लीन हो जाता है, सबसे पहले खतरा होता है इंद्र को, ये मेरा सिंहासन न छीन ले। तो तुलसीदास जी वहां चुटकी लेते हुए कहते हैं, सूख हाड़ ले भाग सठ स्वान नरख मृगराज, छीन ले ही जिम जान जड़ तिम सुरपति न लाज। जैसे एक कुत्ता भाग रहा है, उसके मुख में हड्डी दबी है, और उसके पीछे शेर भाग रहा है। अब शेर कुत्ते को खाने के लिए भाग रहा है कि हड्डी को? कुत्ते को। और कुत्ता सोचता है कि मेरी हड्डी खाने भाग रहा है। ऐसे इंद्र सोचता है कि ये तपस्या कर रहा है मेरे सिंहासन के लिए। तो वहां पर इंद्र ने कामदेव को भेजा, 5 बाण चलाए, कामदेव हार गया। जाके चरण पकड़ लिए नारद जी, क्रोध भी नहीं आया। अब काम ने कहा, प्रभु भगवान शिव ने तो मुझे भस्म कर दिया था क्रोध में, आपने तो मुझे जीत भी लिया और आपको क्रोध भी नहीं आया, यानी कि आप तो शिव से ही बड़े हो गए। नारद जी ने सोचा अब तो भगवान शिव से ही बड़े हो गए, शिव जी ने तो काम को भस्म कर दिया और मैंने तो क्रोध भी जीत लिया, काम भी जीत लिया। तो सोचा चलो उनको ही जाके बताऊं। शिव जी के पास जाकर कहा, शिव जी भी सोच रहे ये नारद जी तो राम कथा कहते थे, अब काम कथा कह रहे। वहां से चले विष्णु भगवान के पास पहुंचे। भगवान विष्णु ने भी कहा, अच्छा अच्छा। नारद के आते ही खड़े हो गए, कौतुक की कृपाला। भगवान ने कहा, नारद ठीक तो तुम्हें हम ही करेंगे। भाई जिसका आश्चर्य, भगवान अपने भक्त को अगर वो गलत मार्ग पर जा रहा है तो ठोक बजा करके उसको पकड़ लेते, ठीक कर लेते। मैं कहता रहता हूँ दुनिया में यदि कोई भक्ति मार्ग पर बचपन से चला और बीच में आकर भटक जाए तो आप मत घबराइए, भगवान की जिम्मेवारी आपको वही लाने की, परमात्मा करता है। नारद जी जैसे ही चले, बनाया विस्तार नगर और उसमें एक विश्व मोहिनी जिसका विवाह है। और नारद जी पहुंचे जाकर के। अब उसके पिता ने शील निधि ने कहा, नारद जी आप आए हो तो एक बार जरा हाथ ही देख लो कन्या का। नारद जी ने कन्या का हाथ देखा तो उसमें तो सब नारायण के गुण कि भगवान विष्णु से इसका विवाह होगा। अब नारद जी ने सोचा तो मैं ही कौन सा विष्णु से कहूँगा, काम को भी जीत लिया, क्रोध को भी जीत लिया, तो चलो एक बार ऐसा करता हूँ, थोड़ी सुंदरता मेरे पास कम है, जाकर के हरिसन मांगो सुंदरता। पहुंच गए। भगवान विष्णु ने कहा, आइए आइए नारद जी। बोले प्रभु एक काम आ गया। ओहो, नारद भगवान भी सोच रहे अभी तो काम को जीत कर आए, अभी काम आ गया। अच्छा बताइए प्रभु, आपन रूप दे प्रभु, वही अपना रूप दे दो। नारद जी ने कहा, जेहि विधि होई नाथ हित मोरा, करौ सो बेगी दास मैं तोरा। प्रभु जैसे मेरा हित हो वो कर दो आप, यानी कि मेरा जो रूप आपको, जैसे मेरा हित हो। भगवान ने कहा, नारद तूने हित मांगा है ना, लेकिन जेहि विधि होई परम हित, नारद सुनौ तुम्हार, सोई हम करब न आन कछु, बचन न मृषा हमार। भक्त तो भगवान से हित मांगता है, लेकिन भगवान क्या कह रहे हैं? नारद जी ने मांगा, जेहि विधि होई परम हित, जेहि विधि होई नाथ हित मोरा। भगवान क्या कह रहे? जेहि विधि होई परम हित, जिसमें तेरा परम हित होगा ना नारद वो करूंगा। भगवान ने बंदर बना दिया। किसको बना दिया बंदर? नारद जी को। अब ये लीला भगवान शिव देख रहे थे। पार्वती माता कहते हैं हो गया ठप्पा। नारद जी ने हित मांगा और भगवान कह रहे जिसका मैं परम हित करना चाहता हूँ, जो मेरा आश्रित है उसका परम हित करता हूँ। तो नारद जी को भगवान ने परम हित करने के लिए बंदर बना दिया। तो अब पार्वती जब भगवान राम बन करके नारायण आएंगे ना, तो मैं भी अपना परम हित करवाने के लिए शंकर से बंदर होकर चला जाऊंगा। इसलिए हनुमान जी ने बंदर का रूप धारण किया, भगवान शिव ने।